फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच लाइफ विद अस। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसके बारे में कुछ यूट्यूबर्स को काफ़ी मिथ हैं कि जो एक 10 मार्च 2021 को हमारी एक यूट्यूब से गूगल सिंगापुर से एक नोटिफिकेशन या आप कह लीजिए एक ऑर्डर आया कि हम 15% टैक्स विद होल्डिंग करके चलेंगे। उसके बारे में यूट्यूबर्स की कुछ अपनी अलग अलग राय है। थोड़ी जानकारी के अभाव के कारण कुछ मार्केट में या आपके लिए यूट्यूब पर ऐसा चल रहा है कि उसके ऊपर किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के सामने, मैं सी अंकित शर्मा, आप लोगों के सामने आज उस 15% विद होल्डिंग टैक्स की एक सच्चाई रखने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग उस 15% विद होल्डिंग या आपके लिए 24% विद होल्डिंग टैक्स के बारे में आप संपूर्ण जानकारी रखें। आज मैं आपको अपनी वीडियो में सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो 15% विद होल्डिंग टैक्स जो आया है वो इनकम पर लगे, मीन्स जो हम यूट्यूब से इनकम कमाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिरकार हम यूट्यूब से इनकम कमाएंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब एक प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। इसके तहत एक यूट्यूबर अपने चैनल को यूट्यूब पर बनाता है, उसके बाद मोनेटाइजेशन की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि मोनेटाइजेशन की कंडीशन है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए और 4000 पब्लिक आवर्स हो जाने चाहिए, 4000 पब्लिक वॉच आवर्स हो जाने चाहिए। तो आप मोनेटाइजेशन की उस कंडीशन को, उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं, कौन कौन सी? पहली 1000 सब्सक्राइबर, दूसरी कंडीशन 4000 पब्लिक वॉच आवर्स। जब आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यूट्यूब से आपको एक मेल आ जाएगी कि नाउ यू आर एलिजिबल कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तब आपको अपने यूट्यूब चैनल से यूट्यूब में अप्लाई करना होगा कि यस नाउ यू आर ऑथराइजिंग यूट्यूब कि वो आपकी वीडियोस में ऐड को रन कर सके, जिससे कि आप अपनी इनकम कमाएं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि भाई चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, जिसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 2000 पब्लिक वॉच आवर्स चाहिए। ये सब हो जाने के बाद आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा। आप यूट्यूब को ऑथराइज करते हो कि वो आपकी वीडियोस पर एड्स को रन कर सके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यूट्यूब को इनकम कहाँ से होगी या यूट्यूब हमें कहाँ से इनकम देगा। तो वो जो वॉच आवर्स आप पूरे करते हो वो इसलिए करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज है वो एड्स दे आपके वीडियोस पर। तो बेसिकली जो हमारी वीडियोस है जो हम अपलोड करते हैं उन पर हम देखते होंगे कभी कभी, जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ एड्स आ जाते हैं या इन बिटवीन वीडियोस कुछ एड्स आते हैं, या हम किसी चैनल के लिए पेड मेंबरशिप लेते हैं। तो इन सब तरीके से यूट्यूब इनकम को अर्न करता है और अपना कुछ कमीशन काटने के बाद वो हमें इनकम पास ऑन कर देता है। आप बात की गहराई को समझिएगा। जो मैंने कहा था कि हम अप्लाई करते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, उस वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम एग्री करते हैं। उसी कंडीशन के तहत जो 10 मार्च 2021 को जो ऑर्डर आया है रिगार्डिंग टैक्स, मैं बताऊंगा, उसी कंडीशन में छेड़छाड़ की गई है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस हम अब झेल रहे हैं। खैर, हम इस चीज़ों को समझ चुके हैं कि यूट्यूब पर चैनल कैसे मोनेटाइज होना है, यूट्यूब कहाँ से इनकम कमाता है। अब जब यूट्यूब हमें इनकम दे ही रहा है तो पहले क्यों ना बात कर ले हम इंडिया की। यूएस की तो हम बाद में बात करेंगे, यूएस हमारे लिए क्या लेकर आ गया, इंडिया के अंदर क्या प्रावधान है। जब हम बैकग्राउंड समझेंगे तभी तो हम यूएस के बारे में बात करेंगे। अभी हमें अपने इंडिया का बैकग्राउंड नहीं पता। इंडिया कहता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन मतलब आप भारतीय नागरिक हो, आप ग्लोबली कहीं से इनकम कमाओ, इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल होगी। अर्थात अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, जो कि 2.5 लाख 3 लाख डिपेंड करते हैं आप इंडिविजुअल हो कंपनी हो क्या हो, अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम कमाते हो तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स देना होगा।
बेसिकली यूट्यूबर्स मोस्टली इंडिविजुअल होते हैं, इसलिए मैं उनके लिए एक एग्जेम्पशन लिमिट की बात कर रहा हूँ, जो कि आजकल 2.5-3 लाख रुपया है। अब क्या होता है इंडिया के अंदर, वो जो आप यूट्यूब से इनकम कमा रहे हो वो टैक्सेबल होती है। अब टैक्सेबल तो होती है, अब क्वेश्चन आता है कि वो टैक्स किस हेड में होती है। इनकम टैक्स में 5 हेड है जिसके अंदर इनकम टैक्सेबल होती है। सैलरी का हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का है, बिजनेस पीजीबीपी जिसे हम बोलते हैं बिजनेस हेड है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। बेसिकली ये जो हम यूट्यूब से इनकम कमा रहे हैं ये हमारी 2 हेड में जा सकती है। सबसे पहली जाती है बिजनेस हेड में, या जा सकती है हमारी अदर सोर्स की हेड में। अब आप कहोगे कि मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा बेस है उस 15% विद होल्डिंग जो नोटिफिकेशन आई है उससे समझने के लिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम 15% के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, आप जान नहीं पाओगे और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए आज मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ। चलिए, अब हमारे पास एक आ चुका है कि हम अपनी इस इनकम को जो हम यूट्यूब से कमा रहे हैं या तो बिजनेस हेड में दिखाते हैं या अदर सोर्स के हेड में दिखाते हैं। अब दोनों में किस में दिखाएं जो एक यूट्यूबर को फायदेमंद हो। देखिए, हमें पता है हम कोई भी इनकम कमाते हैं उस पर किए गए खर्चे, जिसे हम एक्सपेंस बोलते हैं, उस पर किए गए खर्चे का हमें डिडक्शन छूट मिल जाती है। इनकम टैक्स कहता है आप अपनी इनकम में से उन खर्चों को हटा के बाकी पर टैक्स दे दें, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा अदर सोर्स के मुकाबले कि आपकी बिजनेस इनकम हो। अब आप कहोगे बिजनेस इनकम में कब आएगी, अगर आप प्योर यूट्यूबर, प्योर मतलब आपका सिर्फ काम ही यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, आप 100% यूट्यूब पर ही रहते हो, आप यूट्यूब से ही आपकी सब कुछ है, तो आप बिजनेस हेड में आओगे। हाँ, अगर आपका पार्ट टाइम वर्क है, आप वीडियो कभी कभार बनाते हो, शौक के लिए बनाते हो कभी कभार, तो ये आपकी अदर सोर्स में रहेगी। अभी तक हमने समझा इनकम दोनों जगह टैक्सेबल होगी, एक्सपेंस की छूट दोनों जगह मिल जाएगी। लेकिन जो एक मेन अंतर आता है वो आता है जब आप यूट्यूबर हो, आप महंगे महंगे कैमरे लेते हो, अच्छा सा ऑफिस बनाते हो जिसके अंदर फर्नीचर और भी आप मशीनरी लेते हो, जो कैपिटल नेचर का जो आपका एक्सपेंस है अदर सोर्स में उसका कुछ इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन बिजनेस हेड के अंदर आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग ये समझ गए कि हमें इनकम पीजीबीपी में दिखानी है जहाँ तक हो सके। दूसरा, हमारे इनकम टैक्स में एक और प्रावधान है कि हम अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। मतलब हम 6% भी अपनी इनकम पर मान सकते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट है। मान लो पहली वाली स्कीम में हमने दिखाया हमने यूट्यूब से 1 लाख रुपए कमाए, 40,000 रुपये हमने उस पर खर्चा कर दिया, तो मतलब हमारी 60,000 रुपये इनकम बैठी प्रॉफिट, एक्सपेंस खत्म, एक्सपेंस क्लेम करने के बाद। तो इनकम टैक्स कहेगा, भारत सरकार कहेगी आप हमें 60,000 रुपये टैक्स दे दो, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए कमाए, 40,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया, 60,000 रुपये पे आप हमें टैक्स, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक प्रिजम्पटिव बेसिस भी आती है जिसके अंदर भारत सरकार ये मानेगी कि आपकी इनकम का सिर्फ 6% आपका प्रॉफिट है, यानी कि 1 लाख का 6% सिर्फ 6,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, और फिर आपको सिर्फ 6,000 रुपये पर टैक्स देना। इसे हम कहते हैं अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस। इसके लिए भी कंडीशन है, आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो और आप इंडिविजुअल मीन्स कंपनी ना हो। तो हम अभी तक समझ चुके कि जो हम इनकम कमाएंगे यूट्यूब से, विदेश में तो बाद में बात करते हैं, पहले वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, इंडिया में टैक्सेबल हो गई, सब चीज़ हो गया। अब आते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जिसके पीछे भारत के अंदर यूट्यूबर्स के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है। आखिरकार ये 15% विद होल्डिंग टैक्स है क्या? इसकी जड़ क्या है, कहाँ से निकला ये, आज समझते हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं, उस समय हम अप्लाई करते वक्त कुछ टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। उसी एक कंडीशन में लिखा होता है कि यूट्यूबर द्वारा कमाई गई कोई भी आमदनी, मतलब यूट्यूबर द्वारा कमाई गई कोई भी इनकम से जुड़ा हुआ टैक्स सिर्फ यूट्यूबर देगा। मतलब मैं अंकित शर्मा एक यूट्यूबर, अगर मैं
यूट्यूब से कोई इनकम कमाता हूँ तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, ना कि यूट्यूब की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब 10 मार्च 2021 को एक ऐसे ही नोटिफिकेशन ऑर्डर आ जाता है जिसमें गूगल सिंगापुर, बेसिकली यूट्यूब तो एक उनका ब्रांड है, मेन तो गूगल है, गूगल सिंगापुर कहती है कि हम 15% विद होल्डिंग टैक्स लगाएंगे यूट्यूबर्स पर, उन यूट्यूबर्स की इनकम पर जो यूएस व्यूअर्स से आती है, जो यूएस व्यूअर्स से आती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, एक बड़ा नामचीन यूट्यूबर है इंडिया के अंदर, तो उसकी फैन फॉलोइंग है ही, बाहर विदेशों में भी बहुत अच्छे पकड़ है उसकी। वो इंडिया के अंदर इंडियन व्यूअर्स से, जो इंडियन व्यूअर्स देखते हैं उससे उसको इनकम होती है 50 लाख रुपए, और जो यूएस के व्यूअर जब उसकी वीडियो देखते हैं वहां से उससे इनकम होती है 20 लाख रुपए। तो गूगल सिंगापुर कहता है कि हम जो उसे यूएस व्यूअर्स के देखने से जो इनकम हो रही है, हम सिर्फ उस पर 15% टैक्स की बात कर रहे हैं, उसकी ग्लोबल इनकम पर बात नहीं कर रहे, बशर्ते उसने 10 मार्च 2021 में को जो ऑर्डर आया उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया हो। उसकी क्या कंडीशंस है? उन्होंने कहा कि हम जून 2021 ऑनवर्ड्स 15% विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे, बशर्ते उसने 31 मई 2021 तक मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हो। मतलब एक मैकेनिज्म के थ्रू गूगल सिंगापुर तक अपने वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए हों। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? जैसे आपके पैन कार्ड होते हैं, बेसिक एफिडेविट्स होते हैं, आप सिटीजन कहाँ के हो ये पूछा जाता है, जनरल आपसे जानकारी ली जाती है। तो इतनी तो समझ में आ गई कि हमें 31 मई 2021 तक वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपलोड्स करने के बाद या फिर वो जानकारी दे देनी है। जानकारी देने के बाद हमारे इंडिया के व्यूअर्स से हमें होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर हम यूएस व्यूअर से कुछ कमाएंगे, कुछ इनकम अर्न करेंगे, तो उस पर हमें 15% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब लोगों के मन में ये भी चल रहा है, हम तो यूएस व्यूअर से कमा ही नहीं रहे, तो हम तो अपलोड ही नहीं करते डॉक्यूमेंट्स, हमें करने की जरूरत है। जब हम यूएस व्यूअर से कुछ कमा ही नहीं रहे तो हम अपलोड क्यों करें? अब इसके आगे की जानकारी समझिए। उस ऑर्डर में यह भी है, उस नोटिफिकेशन में, कि यदि 31 मई 2021 तक मांगी गई जानकारी यूट्यूबर नहीं देता, तो अब इस केस में उसकी यूएस व्यूअर से होने वाली इनकम ही नहीं, ग्लोबल इनकम को 15 की जगह 24% विद होल्डिंग टैक्स करा जाएगा। मतलब अभी तक तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते थे, यूएस व्यूअर से इनकम होती थी, उस पर 15% आपका टैक्स कटता था। पर आपने सोचा क्या करना है, हमें यूएस से इनकम हो ही नहीं रही, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करते। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे, आप उस नोटिफिकेशन में फंस गए। अब वो नोटिफिकेशन कहती है अब अगर आप इंडिया से भी 1 रुपया कमाओगे, उस पर भी आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा। है हाँ, पहले आपसे 15% लिया जा रहा था, अब आपसे 24% लिया जाएगा। यही यूट्यूबर्स रो जाएंगे। तो भाई मेरी बात को गौर से समझिए, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। चाहे आपकी यूएस व्यूअर्स से इनकम हो ना हो, आपको 31 मई 2021 तक मांगे गए जानकारी, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम, मतलब कि इंडिया के व्यूअर से भी इनकम होने वाली इनकम पर 24% टैक्स लिया जाएगा। 15 की जगह ये 24 हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो। अच्छे से समझ लीजिए। तो मतलब ये एक तरीके से मैंडेटरी है कि आपको 31 मई 2021 तक वो मांगे गए डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप दे देते हो तो आपकी इंडियन व्यूअर्स होने वाली इनकम पर कोई भी आपका टैक्स नहीं है, सिर्फ यूएस व्यूअर्स होने वाली इनकम पर टैक्स है। और अगर आप नहीं देते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम पर 24% टैक्स है। यहाँ तक आप बात समझ गए कि भाई हमें 31 मई 2021 तक तो डॉक्यूमेंट्स देने ही हैं, अपलोड करने हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई यूएस में हम क्यों टैक्स दें, हमें इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है। अब बात तो उनकी सही है। भारत सरकार भी कहती है कि टैक्स सिर्फ एक जगह लगना चाहिए। जब इनकम, मैं भारत में रह रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी टैक्स दे के आ जाऊँ, यहाँ भी टैक्स दूँ, तो ये तो मेरे साथ गलत बात है। अब इससे कैसे बचा जाए? अब आइए हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, इंडिया का यूएस के साथ एक ट्रीटी है, इनकम टैक्स में उसे बोला जाता है DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो ये कहता है कि
टैक्स किसी भी एक कंट्री, आप इंडिया में हो आपको इंडिया में लगेगा, आप जो अमेरिका में टैक्स देकर आए हो या 15% आपका कटा है उसे आप इंडिया के अंदर अपना डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। अर्थात डिडक्शन क्लेम करने का क्या मतलब है, मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया था ना कि आपको बिजनेस हेड में इनकम दिखानी है, अदर सोर्स में इनकम दिखानी है। आपने अपने सुविधानुसार किसी एक हेड में इनकम दिखा दी और मान लो आपकी कुछ भी इनकम बनी, उस पर मान लो आपकी इनकम 1 लाख हुई, आपने टैक्स दे दिया 15,000 रुपये, उस पर टैक्स बनना है, ठीक है। ये अदर इनकम बाकी की सब जोड़ जाड़ के मान लो आप मोटा मोटी यूट्यूब की इनकम से आप 15,000 रुपये आप पे इंडिया के अंदर टैक्स बनना है, और आप अमेरिका के अंदर 5,000 रुपये 15% के हिसाब से टैक्स कटवा चुके हो। तो इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपका जो 15,000 रुपये टैक्स बनना है, आप हमें 15,000 मत दो, जो आप अमेरिका में 5,000 रुपये दे के आए हो ना उसे कम करके दे दो। मतलब 15,000 आपका टैक्स बनना है, आपने 5,000 रुपये अमेरिका में दे दिए, तो 15,000 में से 5,000 घटा के आप नेट 10,000 रुपये में इनकम टैक्स दे दो। हैं, ये भी है, हाँ जी ये भी है। तो आप समझिए, मिथ में मत रहिए कि आपसे डबल टैक्स लिया जा रहा है, नहीं, टैक्स आपसे एक ही बार लिया जा रहा है। अगर आप अमेरिका में देकर आए हो, इंडिया के अंदर आपकी इनकम टैक्स मतलब टैक्स पेबल बनना है, तो आप अमेरिका में दिए हुए इनकम टैक्स की छूट ले सकते हो, बशर्ते आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे प्रोवाइड करोगे, जब आप यूट्यूब पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आप वहाँ अपना पैन नंबर देते हो, तो जब यूएस में आपका 15% टैक्स लगेगा आपकी यूएस से होने वाली इनकम पर, तो वो वहाँ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि हाँ हमने इनका 15% टैक्स काटा है, जिसके बेसिस पर आप इंडिया के अंदर टैक्स छूट ले लोगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? क्या क्या बात समझ में आ गई कि 31 मई 2021 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही हैं। अगर नहीं करते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम 24% पर टैक्स हो जाएगी, और अगर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ यूएस व्यूअर्स से होने वाली इनकम पर 15% टैक्स लगेगा, और ये 15% की भी आप इनकम इंडिया के अंदर छूट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे और 24% टैक्स लग गया तो आप उसकी छूट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप अपना पैन कार्ड नहीं अपडेट किया आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर आपने प्रॉपर अपलोड नहीं करे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा, जिसके बेसिस पर आप इंडिया में छूट लोगे। तो आई होप आप मेरी इस वीडियो से पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो 15% 24% सब आपके हाथ में, आप 15% कटवाना चाहते हो या 24% कटवाना चाहते हो। 15% कटवाना चाहते हो अगर आपकी यूएस व्यूअर से इनकम है तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने मैंडेटरी हैं। अगर आपकी यूएस व्यूअर्स नहीं भी हैं तब भी आपको मैंडेटरी है, नहीं करते हो तो 24% के हिसाब से आपका टैक्स विथहोल्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल आप बात का निष्कर्ष ये समझिए कि आपको 31 मई 2021 तक वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और अगर आपका यूएस व्यूअर्स से कुछ इनकम है आपका वहाँ 15% टैक्स कटेगा। आप इंडिया के अंदर अपनी इनकम ITR फाइल कीजिए, उसके अंदर आप अपना उस यूएस में जो आपकी 15% विद होल्ड टैक्स का जो कटा है आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, आप उसका बेनिफिट क्लेम कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात को समराइज करके ये कहना चाहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग करी थी कैसे कि एक यूट्यूबर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाता है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 2 कंडीशंस को पूरी करेगा। पहला 1000 सब्सक्राइबर्स, दूसरा 4000 पर व्यू चार्ज। जब इसकी ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत एलिजिबल हो जाता है। वो फिर अप्लाई करेगा यूट्यूब को कि मैं आपको ऑथराइज करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस पर या मेरे कंटेंट पर ऐड को रन कीजिए, जिससे कि इनकम। अब इनकम होती है तो इंडिया के अंदर मैंने बता दिया, इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है, बिजनेस हेड में कब जाएगी, अदर सोर्स में कब जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्थात कोई भी इनकम इंडिया के अंदर तो टैक्सेबल होगी ही, लेकिन ये बवाल मच गया 10 मार्च 2021 की नोटिफिकेशन से, जिसमें सिंगापुर यूएस ने गूगल सिंगापुर ने ये कह दी कि हम 15% विद होल्ड टैक्स काटेंगे। अब यूट्यूबर्स में को जानकारी का अभाव की वजह से उन्होंने कह दिया
कि सब इनकम पर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 31 मई 2021 तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो सिर्फ यूएस व्यूअर्स से होने वाली इनकम पर आपको 15% विदहोल्ड टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन व्यूअर्स या अदर देन यूएस व्यूअर्स से होने वाली इनकम पर आपको कुछ टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स 31 मई 2021 तक अपलोड नहीं करवाते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हो, तो आपकी ग्लोबल इनकम, मतलब चाहे वो यूएस व्यूअर्स से हो, चाहे इंडियन व्यूअर्स से हो, चाहे किसी भी कहीं के भी व्यूअर्स से, आपकी सारी इनकम पर 15 की बजाय 24% टैक्स विदहोल्ड होगा। उस 15% का आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो इंडिया के अंदर ITR फाइल करके। आप ITR फाइल कीजिए और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है इंडिया के अंदर तो आप उस 15% विदहोल्ड का यहाँ पे छूट ले सकते हो। लेकिन इस 24% का कहीं कोई छूट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे नहीं। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे तो वो आपको प्रूफ नहीं मिल पाएगा कि आपका 24% टैक्स कटा हुआ है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से पूरी क्लियरिटी मिली होगी कि 15% किस इनकम पर लगेगा, 24% कब लगेगा, इंडियन इनकम पर, इंडियन व्यूअर्स होने वाली इनकम पर कब टैक्स लगेगा, और आप कैसे यूएस में कटे अपनी टैक्स को इंडिया के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।